सत श्री अकाल दोस्तों, ये जून का महीना स्टार्ट हुआ है। सो आई थॉट ऑफ कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज एकदम से जब हम इतने दिनों के बाद लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ है, ओपनिंग ऑफ लॉकडाउन के जो जो रिलैक्सेशन दी गई है, पीपल आर वाइडली कमिंग ऑन रोड्स पे बहुत ट्रैफिक मिल रहा है, रश मिल रहा है। और सुबह में अपनी क्लिनिक गया, देखा तो नॉर्मल सा रश मिला और पेशेंट्स, काफी नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है वो एकदम से टर्न अप हुए एज दे आर ऑल वेटिंग। बट मेरा आप सबके बीच आने का एक ही मकसद था कि जो मैंने सबसे बड़ी चीज नोट करी सब लोगों के बीच में, वो था खौफ, एंग्जाइटी, फियर। किस बात की? अगर हम 2 महीने का पैटर्न देख लें, मार्च से लेके अभी तक, तो पूरे वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से अगर देख लें जिस स्पीड से एपिडेमिक ये फैली कोरोना की, और बहुत सारी थ्योरीज, कंट्रोवर्सीज आती रही हैं बीच में, हमें उसमें नहीं जाना है। हम सिर्फ ये जाएंगे कि पूरे वर्ल्ड में अगर आप अपने आप को देखोगे तो आप फिर भी एक बहुत बेटर पोजीशन में बैठे हो। और हमारा कुछ ज्योग्राफिकली कह लो या नेचर की ब्लेसिंग कह लो, तो वी आर मच बेटर। हम जहाँ पर मेडिकल कंडीशन के हिसाब से देखें, सो हमारे नंबर ऑफ पेशेंट्स देख लें, नंबर ऑफ कैजुअलिटीज देख लें, या नंबर ऑफ जो लोग को कोरोना से सर्वाइव नहीं किया जा सका उनको देख लें, तो वो कंपैरेटिव टू अदर कम है। अब जब मैं कंपैरेटिव बोलूंगा, इट डजंट मीन कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जा रहे हैं, नो, हम सारे जने रिस्क पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगर मोटी सी बात सामने नजर के आए, इसमें कोई भी ऐसी कोई दवाई या कोई ऐसा नुस्खा जिसे हम कह लें तो वो सामने नहीं आता कि जिससे हम कहें कि ये इतने दिनों के रिसर्च के बाद ना कोई वैक्सीनेशन, ना कोई ऐसी चीज, ऐसा नजर नहीं आ रहा। तो ऐसा क्या है कि जिन लोगों को हुआ उनके साथ भी बहुत सारे लोग मेरे अपने नोन सर्कल में ऐसे नजर आए कि जिनकी फैमिली में किसी एक को हुआ और बाकियों को नहीं हुआ, या जिनको हुआ वो बहुत अच्छे से रिकवर कर गए। तो ऐसा क्या था उन सब लोगों के साथ जो इसको सरवाइव नहीं कर सके, और जो लोग सरवाइव कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जानने की सबसे ज्यादा जरूरत है। उन सबके पीछे सिर्फ एक ही चीज अगर आप देखेंगे तो वो, अब होम्योपैथिकली तो हम इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट मान देते हैं, बाकी सारे सिस्टम भी देते हैं कि प्राइम इज द बॉडी इम्यूनिटी। और मैं पिछले 30 साल से लोगों को ये समझाता जा रहा हूं, अगर कोई इम्यूनिटी की डेफिनेशन देखनी है तो इम्यूनिटी की डेफिनेशन कहाँ मिलेगी आपको? सबसे पहले इम्यूनिटी की डेफिनेशन आपके लाइफस्टाइल में मिलती है कि आपका कितना हेल्दी लाइफस्टाइल है, आप कितने हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो वो सबसे पहले उसमें पर्सनल हाइजीन आ जाता है, हमारा नहाने धोने की हैबिट से लेके, और ये सारी चीजें हमारी पर्सनल हाइजीन के अंदर आ जाती हैं। खाना कैसा खाना है, एक्सरसाइज कितनी करनी है, कैसे अपने आप को रिलैक्स रखना है, एंग्जाइटी, फियर से बताना है। तो सबसे बड़ा, अगर मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस से बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर अगर मैं आपके बीच में आया हूं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला देता हूं दोस्तों। हाइजीन सारे, बल्कि कई लोग ओवर प्रिकॉशन लेते हैं, बहुत ज्यादा कॉशियस होते हैं अपनी डाइट को लेके, रिजीम को लेके, हेल्थ को लेके, बार बार इवन हाथ ही धोते चले जाते हैं, या दिन में 10-10 बारी कपड़े बदल रहे हैं। मैंने ऐसे भी लोग देख लिए कोरोना। लेकिन नहीं, इस सबसे क्या हो रहा है? आप इसको हाइजीन नहीं बोलोगे। कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो इसको हाइजीन नहीं बोलेंगे। इसमें आप क्या कर रहे हो? एक नॉर्मल आदमी जो घर में बैठा है, उसको हर 2 मिनट में अपने हाथ सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं है टिल वो किसी चीज से एक्सपोज नहीं हो रहा है। तो इसको गलत वे में मत लीजिए। हाइजीन का मतलब समझिए, जो आदमी के नॉर्मल बैलेंस्ड इक्वेशंस है वो हाइजीन के अंदर आती है। आपने पैनिक नहीं होना है, आपने बहुत जल्दी, आपकी मेंटल स्टेटस, आपका मेंटल स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इम्यूनिटी। बस ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। अगर आप हेल्दी हैं तो उसके लिए आपको हैप्पी होना जरूरी है, हैप्पीनेस के बिना हेल्दी नहीं हो सकते। अगर आप क्रेप कर रहे हैं, अननेसेसरी एंग्जाइटी, फियर को लेके घूम रहे हैं, तो आप हेल्दी नहीं हो सकते। अगर आप फियर फोबियाज के शिकार हैं तो आप हेल्दी नहीं हो सकते। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, पहला मेरा मुद्दा सिर्फ यही था कि आप ये जान लीजिए कि आपका मेंटल स्टेटस हेल्दी होना जरूरी है। हेल्दी होने का मतलब, ठीक है, आप अलर्ट हैं, इट डजंट मीन कि आप केयरलेस हैं।
आपको कोई कोरोना से वास्ता नहीं है, यस यू आर कंसर्न, और आप लिमिटेड मेजर जो ले सकते हैं वो आप लीजिए, उससे ज्यादा की लेने की आपको जरूरत नहीं है। अननेसेसरी आपने ओवर रिएक्शंस नहीं करने हैं, इसको आराम से लीजिए। बड़े इत्मीनान से लोग जी रहे हैं, हम लोग क्लिनिक जा रहे हैं रेगुलर, इट डजंट मीन कि मैं कोई स्पेशल प्रिकॉशन ले रहा हूँ। मैं सिंपल एक मास्क पहन रहा हूँ, ग्लव्स पहन रहा हूँ, थर्मल स्क्रीनिंग करके पेशेंट अंदर आता है, जो हम ले सकते हैं। हमारे पास कोई पीपी सूट नहीं है, हम कुछ नहीं है, और ना हम अगर ये सब करें तो हम प्राइवेट प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हाइजीन का मतलब समझिए, हेल्दी लिविंग का मतलब समझिए, रिलैक्स होकर रहिए, बहुत जरूरी है। और दूसरा, अब जो फियर आ गया है, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ 3 महीने आपको बथेरी ट्रेनिंग देने की दे दी आपको, अब आप खुद आइए और खुद इन चीजों को डील कीजिए। Am I right? मैं यही आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि वो 2-3 महीने में जितनी ट्रेनिंग देनी थी, शायद यही गवर्नमेंट का मकसद था, वो उन्होंने बड़े अच्छे से पूरा कर लिया। अभी आप पूरे ट्रेंड हो अपने आप को बचाने के लिए। आपको जितने लेसन मिल रहे थे सेल्फ लर्निंग, लोगों से सुन के मिल गए, और उसमें आपने हाइपर नहीं होना, रिएक्टिव नहीं होना, कंट्रोल रहना है, घबराना नहीं है। सारे अपने घर का अच्छे से ख्याल रखिए, अच्छे से खाना पीना खाइए। जब आप घर में एक्टिविटी कम कर रहे हैं तो आप खाना पीना हल्का खाइए। गर्मी का मौसम है, ठंडा बहुत पीने का मन करता है, आपने ठंडे से बचना है। एसीज गवर्नमेंट बार बार बोल रही है 23-24 से ऊपर टेम्परेचर नहीं करना है, प्लीज आप उसको फॉलो कीजिए। एक्सपोजर का मतलब समझिए, एक्सपोजर क्या होता है, गर्म सर्द सर्द गर्म, इससे बचना है आपने। जहां आप एक्सपोजर से बच गए वहां आपकी इम्यूनिटी, आप कोरोना से बच गए। किसी पेशेंट से आपको लग रहा है कहीं हिस्ट्री आ गई है, कुछ आ गया, गवर्नमेंट ने एक ऐप दी हुई है, वो ऐप देखिए, आपको पता लग जाता है आपके सराउंड में कितने हैं, या आपके कंटेक्ट में उस ऐप के थ्रू जितने भी पेज जो आपके लोग आए होते हैं, अगर आप उनसे मिले हैं तो वो ऑटोमेटिकली बड़ी अच्छी सी कैलकुलेशन है उस ऐप में आपको आ जाता है। कई लोग मेरे से पूछते हैं, वो ऐप में मेरे आ रहा है जी कि आप हाई रिस्क हैं। अरे भाई, मैं उनको बोलता हूँ ऐप कोई ज्योतिषी नहीं है या कोई वो नहीं है, आप ऐप को स्कैन नहीं कर रही है, आप उसमें खुद फीडिंग करते हैं। अगर आपके किसी दोस्त मित्र यार ने आपको डाल दिया और वो ऐप कैलकुलेट कर रही है कि आप इन फ्यूचर उसको अभी पास्ट में मिले हो उसको 2-4 दिन में, तो ऐप आपको इमीडिएटली नोटिस दे देती है और आपको बताती है कि आप हाई रिस्क पे हो, अपना ख्याल कीजिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान रखिए, इतना पैनिक मत होइए। और जहां तक सवाल आ रहा है लोग कि हम काम पे जाएं कि ना जाएं, बिल्कुल जाएं, बिकॉज हमारा स्वभाव, अब ये जो हमने देखा है कि 2-3 महीने के अंदर अंदर मार्च से लेके अभी तक मेंटल बिहेवियर में बड़ी प्रॉब्लम आई है। पुलिस का डाटा कहता है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, पेरेंटल अब्यूज के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। अगर हम इन चीजों को देखोगे, क्या है ये, फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है। डरिए मत, अपना काम कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर फॉलो करनी है, और ये हमें एक दिन में नहीं खत्म होगी। मान के चलिए, आप मान के चलिए, मेरी सोच ये कहती है, सिंपल से फिलॉसफी है, किसी चीज को वर्ष टू वर्ष सोच लो और अपने आप को वर्ष के लिए तैयार कर लो, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन उस वर्ष को हमेशा दिमाग में डर के साथ नहीं जीना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। वर्ष का मतलब यू शुड बी वेल इक्विप्ड। आप सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कीजिए, बाहर के खाने हो सके तो अवॉइड कीजिए जितने हो सकते हैं, और अपने काम पे जाएं। क्योंकि अगर आप मेंटल लेवल अपनी ठीक रखते हैं, काम करेंगे, खुश रहेंगे, हंसते बोलते रहेंगे, फाइनेंशियली अपने आप को ठीक कर पाएंगे। बड़ा डिप्रेशन लोगों को आ रहा है, फाइनेंशियली बड़े से बड़े वेल ऑफ, कहते हैं ना, खाली आदमी तो बड़े से बड़ी सोने की दीवारें भी खा जाता है। तो घर तो देखिए बैठ नहीं सकते हैं, काम तो हमें सबको करना ही करना पड़ेगा, और जब काम करना पड़ेगा तो नेचुरली हमें इन सब चीजों के लिए जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, अच्छे से अपना काम कीजिए, मन लगा के काम कीजिए, खुश रहिए, प्रभु भक्ति में टाइम बिताइए, ग्रेटिट्यूड में रहिए। इतना कि इतने लोगों को कोरोना हुआ, वो सब अपने आप को नहीं सेव कर पाए, आप फिर भी लकीएस्ट हैं, आप अभी तक इस चीज के विक्टिम नहीं बने हैं। उसके लिए प्रभु को एक बहुत बड़ा सा थैंक्स बनता है, और उसके बाद थैंक्स बनता है तो उस चीज को आगे प्रभु से प्रेयर भी बनती है कि प्रभु जैसे अभी तक आपने रखा है वैसे मुझे आगे भी सेव रखना, मैं मेरे से अच्छे लुकाई की भलाई के लिए काम कराते रहना, मैं किसी के हेल्प में पीछे ना हटूं। और बड़े बड़े सेवियर जिन्होंने सेवाएं करी, लोगों ने उनको बड़ा डराया, लेकिन वो लोग नहीं डरे, उन्होंने अपनी सेवाएं निष्काम भाव से करी। उनको कोरोना पॉजिटिव भी हुए तो वो सारे ठीक हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना की मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, आप घबराइए नहीं, इलाज निश्चित है। होम्योपैथिकली तो मैं होम्योपैथिकली इस बात की एश्योरेंस देता हूँ कि सिम्टोमेटिकली बड़े अच्छे से डिजीज अगर टाइम पे कोई चीज आ गई फेटल होने से पहले, बड़ी इजीली क्योरेबल है। प्रिवेंटिव मेडिसिन हमारी गवर्नमेंट ने बताई है, आप उसको फॉलो कीजिए।
आप अपने कोई डाउट लगता है अपने नियर बाय किसी भी होम्योपैथ को जाके मिलिए, जो आपको बहुत हेल्प दे पाएंगे। विटामिन सी अच्छे से लीजिए और गर्म पानी पीजिए, बहुत ठंडे और खट्टे का परहेज कीजिए, जो आपको ये यूआरआई की इन्फेक्शन देती है बेसिकली, सर्दी जुकाम खांसी सबको पता है आपको। इन सब कॉमन चीजों से बचिए और अपने काम पे प्लीज जाइए, डरिए मत और एहतियात के साथ जाइए। प्रभु को प्रेयर करके जाइए कि प्रभु मैं काम के लिए जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करना, और वापस आके उसका थैंक्स कीजिए कि थैंक यू। सिंपल सी फिलॉसफी है, आप ये करके देखिए एंड मेरा यकीन मानिए कि आप डरिए मत, आप सारे के सारे प्रोटेक्टेड रहेंगे अगर इन सब बातों का ख्याल रखेंगे। और ये कोरोना की लड़ाई हम अल्टीमेटली, इसको टाइम लगना है, एक दिन का काम नहीं है। माइट बी दिस ईयर एंड, या अगला आगे के लिए 6 महीने और लगा लो, तो साल मान के चल लो, वर्ष टू वर्ष। 6 महीने में तो अवल बहुत हद तक आई होप कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, और भी आप 6 महीने एक्स्ट्रा मान के चल लीजिए। तो ये सब होना है, आप कब तक घर बैठेंगे और कब तक इन चीजों से करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग जरूर फॉलो करनी है। गवर्नमेंट जितनी बातें हमको 3 महीने में उन्होंने ट्रेनिंग दिया घर बिठा के, उन सब चीजों का ध्यान रखिए और अपने हाइजीन का अच्छे पॉजिटिविटी के साथ जिंदगी जीजिए। अपनी फैमिली को खुशहाल बनाइए, हंसिए बोलिए, डिप्रेशन एंड एंजाइटीज के विक्टिम ना बने। और बस इस मैसेज के साथ मैं सबको बेस्ट विशेस देना चाहूंगा और ग्रीट करूंगा, और ये शुभकामनाओं के साथ कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, आप सब परिवार में बहुत अच्छे से जिंदगी जिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।